हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन के 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में मक्का की सबसे अधिक खेती किस जिले में होती है। क्या दिया हुआ है, बिहार में मक्का की सबसे अधिक खेती किस जिले में होती है। तो किस जिले में होती है, तो पूर्णिया में। किस जिले में, पूर्णिया में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में मक्के की सबसे अधिक खेती किस जिले में होती है, तो पूर्णिया में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में दलहन की मुख्य फसल कौन सी है। तो बिहार में दलहन की मुख्य फसल अरहर है। कौन सी है, अरहर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में दलहन की मुख्य फसल अरहर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वनों का प्रमुख उत्पाद क्या है। क्या दिया हुआ है, बिहार में वनों का प्रमुख उत्पाद क्या है। क्या हो जाएगा, साल का वृक्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, साल का वृक्ष बिहार में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। क्या दिया हुआ है, बिहार का कौन सा जिला है जो धान का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा जिला, तो रोहतास। कौन सा जिला है, रोहतास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की कौन सी नदी सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो कौन सी नदी है, तो गंडक। कौन सी नदी, गंडक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में दलहन फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। क्या दिया हुआ है, बिहार में दलहन फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो गया है जो दलहन फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्या दिया हुआ है, बिहार का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किस जिले में, तो रोहतास में। किस जिले में, रोहतास में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो बिहार की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। कौन सी है, गन्ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। क्या दिया हुआ है, बिहार में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो किस जिले में, तो रोहतास में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। क्या दिया हुआ है, बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो शेखपुरा है जो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में किस नदी घाटी परियोजना पर जल विद्युत उत्पादन होता है? तो किस नदी घाटी परियोजना पर जल विद्युत उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोसी परियोजना, तो इस पे भी जल विद्युत उत्पादन होता है। गंडक परियोजना बी में दिया हुआ है, तो इस पे भी जल विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन सी में सोन परियोजना दिया हुआ है, तो इस पर भी जल विद्युत उत्पादन होता है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में तंबाकू का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार में तंबाकू का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो समस्तीपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नहर त्रिवेणी नहर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार में लीची उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर का लीची सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? क्या दिया हुआ है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? तो 33%। कितना होना चाहिए? 33%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बिहार के मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कृषि की समस्या क्या है? तो बिहार में कृषि की समस्या अनियमित मानसून है, बाढ़ और सूखा है, पुरानी तकनीकें हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा बिहार में कृषि की समस्या। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में सबसे अधिक मछली उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक मछली उत्पादन किस जिले में होता है? तो मधुबनी में। किस जिले में होता है? मधुबनी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में केला उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो बिहार में केला उत्पादन में सबसे आगे वाला जिला कौन सा है? तो हाजीपुर वैशाली। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वानिकी के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वानिकी के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जल जीवन हरियाली मिशन। कौन सी योजना चलाई जा रही है? जल जीवन हरियाली मिशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? क्या दिया हुआ है? गंगा का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो किस प्रकार की मिट्टी से? तो जलोढ़ मिट्टी से। किस प्रकार की मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय उद्यान अधिक संरक्षित होते हैं। क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान अधिक संरक्षित होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो बिहार में अफीम की खेती मुंगेर जिला में होता है। किस जिला में होता है? मुंगेर जिला में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली कौन सी है? क्या दिया हुआ है? बिहार में सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली? तो सोन नहर प्रणाली है जो सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि का न्यूनतम कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? क्या दिया हुआ है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33%। कितना प्रतिशत? 33%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या दिया हुआ है? बिहार में बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना उद्योग के लिए बरौनी प्रसिद्ध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में पाइराइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? क्या दिया हुआ है? बिहार में पाइराइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में? तो रोहतास जिला में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में चाय की खेती किस जिले में होती है? क्या दिया हुआ है? बिहार में चाय की खेती किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। किस जिला में? किशनगंज में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोन नदी बिहार में किस दिशा से प्रवेश करती है? क्या दिया हुआ है? सोन नदी बिहार में किस दिशा से प्रवेश करती है? तो दक्षिण दिशा से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सोन नदी बिहार में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? क्या दिया हुआ है? बिहार में रेशम उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसमें? भागलपुर है जो बिहार में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? क्या दिया हुआ है? बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है। कौन सा अधिनियम लागू है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कौन सा जिला वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या में सबसे अधिक है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बिहार में कौन सा जिला है जो वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या में सबसे अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती से था? क्या दिया हुआ है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती से था? तो नील की खेती से था चंपारण सत्याग्रह का संबंध। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी? क्या दिया हुआ है? किस पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये 35 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।